नमस्कार साथियों, तो आज मैं साहिबा विक फिर आपका लेके आई हूँ आपका चैनल दैट इज एवन इंग्लिश 360 डिग्री। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्वेश्चन आंसर्स, किस पे बेस्ड जितनी भी अभी तक हमने थ्योरी क्लासेस की हैं, थ्योरी क्लासेस के रिनेसा पीरियड तक के सारे क्वेश्चन आंसर्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। सो कीप सपोर्टिंग अवर चैनल, हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, स्टेटस पे लगाइए ये क्लासेस और प्लीज कीप शेयरिंग। तो चलते हैं अपने एज इन सेंचुरीज के टेस्ट नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन 1, द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश, जो पीरियड है किसका, ओल्ड इंग्लिश का, वो कहां से कहां तक है। सो द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश इज काउंटेड फ्रॉम 450 to 1066। 450 to 1066 कहते हैं पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश। क्योंकि बेटा जो ये जगह थी ब्रिटानिया, इस पर रूल किसका था, रोमन एम्पायर का। अब रोमन एम्पायर को किसने यहां से हटाया, किसका कॉन्क्वेस्ट हुआ, यहाँ पे कॉन्क्वेस्ट हुआ जर्मन्स का। और जर्मनिक ट्राइब कौन सी थी, एंग्लो सैक्सन। एंग्लो सैक्सन का यहाँ पे कॉन्क्वेस्ट हो गया। रोमन्स जो है उनको रिट्रीट करना पड़ा, यहाँ से भाग जाना पड़ा, एंड ये जर्मन ट्राइब थी। अब एंग्लो सैक्सन यहाँ पे आए 450 में, जहाँ से शुरू हो गया एंग्लो सैक्सन टाइम पीरियड, जिसको कहते हैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड टिल 1066। अब बेटा अप टू 450, अप टू 450 कौन सा पीरियड कंसीडर होता है, इट इज कंसीडर्ड एज डार्क एज। ये डार्क एज है जिसमें पॉलिटिकली सोशली हर तरीके से डाउन पीरियड था। अब ये देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, 1066 to 1340, ये कौन सा टाइम पीरियड है, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ नॉर्मन्स, यानी कि इसको कहेंगे एंग्लो नॉर्मन। ठीक है, एंग्लो नॉर्मन पीरियड। नेक्स्ट 1340 till 1400 is called as Chaucerian period. And from 1400 to 1500 it is called post Chaucerian. So this is all about this question. So the period of old English is considered from 450 to 1066. Question number 2, the period of middle English is from, जो middle English का period है वो कहाँ से कहाँ तक consider होता है। So middle English period is considered from 1066 to 1500. Why? Because जब 1066 में वॉर ऑफ हेस्टिंग्स होता है, एंड वॉर ऑफ हेस्टिंग्स जो है वो हार जाते हैं एंग्लो सैक्सन, और जीत कौन जाते हैं, एंग्लो नॉर्मन्स। तो एंग्लो नॉर्मन्स आ जाते हैं 1066 में, और वहीं से शुरू हो जाता है मिडल इंग्लिश पीरियड। एंग्लो नॉर्मन्स आ जाते हैं, एंड इस टाइम पीरियड में बिटवीन 1340 चौसर एज एंड आफ्टर 1340 टू 1400 कहलाती है चौसर एज, एंड 1400 टू 1500 इज पोस्ट चौसेरियन एज। देन वी ऑल नो दैट आफ्टर, मतलब अप टू 450 ये डार्क एज है, अप टू 450 इज डार्क एज, एंड
एंग्लो सेक्सन एज कहाँ तक बेटा कंसीडर होगी? 450 टू 1066। 450 से 1066 की एज जो है इसको कहेंगे एंग्लो सेक्सन एज। एंग्लो सेक्सन एज। सो आंसर इज बी, दैट इज मिडल इंग्लिश पीरियड कहाँ से कहाँ तक है? 1066 टू 1500, जिसमें 1066 से लेके 1340 तक चलता है नॉर्मन्स का राज, और 1340 टू 1400 रहते हैं चौसर, एंड फ्रॉम 1400 टू 1500 पोस्ट चौसेरियन एज। ओके। क्वेश्चन 3, द पीरियड ऑफ मॉडर्न इंग्लिश इज फ्रॉम। अब बताइए मॉडर्न इंग्लिश कहाँ से कंसीडर होती है? 1500 तक मिडल इंग्लिश थी, उससे आगे ही बेटा कंसीडर होनी चाहिए, तो 1500 से टिल नाउ इज कंसीडर्ड एज द मॉडर्न इंग्लिश टाइम पीरियड। मॉडर्न इंग्लिश टाइम पीरियड कंसीडर होता है टिल नाउ, टिल टुडे। लैंग्वेज ऑर्डर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न, कैसे एंशियंट में इंग्लिश थी फिर वो मॉडर्न टाइम पीरियड तक कैसे पहुंची? अब एंशियंट में जो इंग्लिश थी बेटा वो इंग्लिश ओल्ड इंग्लिश थी, और धीरे धीरे वो मॉडर्न पे पहुंची। जो आज हम इंग्लिश बोलते हैं और जो पहले इंग्लिश थी हम नहीं बोल सकते वो इंग्लिश, बिकॉज वो इंग्लिश कैसी थी? कई लैंग्वेजेस का ब्लेंड थी। अब कैसे? देखिए, सबसे पहले हमारे पास रोमन्स की आई, रोमन्स एम्पायर आया वहाँ पे राज करने, तो रोमन एम्पायर की लैंग्वेज थी लैटिन रोमन्स की। उसके बाद जर्मनिक ट्राइब दैट इज एंग्लो सेक्सन आए, एंग्लो सेक्सन की लैंग्वेज थी जर्मन। एंग्लो सेक्सन के बाद वह रूल करने आए नॉर्मन, नॉर्मन की लैंग्वेज थी नॉर्मेंडी, फ्रांस से आए थे नॉर्मेंडी जगह से फ्रांस की, तो इनकी नॉर्मन्स की लैंग्वेज थी फ्रेंच। और इन तीनों का जो ब्लेंड है वो बनाता था इंग्लिश। सो दिस इज हाउ वी रीच टू द इंग्लिश। सो कुछ वर्ड्स लैटिन, कुछ वर्ड्स जर्मन, कुछ वर्ड्स फ्रेंच, इन सबको मिला के हमारे पास बनती है इंग्लिश। सो दिस इज हाउ वी रीच फ्रॉम एशियंट लैंग्वेजेस टू इंग्लिश लैंग्वेज। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हु रूल्ड ब्रिटानिया बिफोर द जर्मन्स? ब्रिटानिया को किसने रूल किया था जर्मन से पहले? जो ब्रिटानिया जगह थी, ठीक है, जो आज ब्रिटेन कहलाता है, ब्रिटानिया जो जगह थी उसको रूल करा था जर्मन्स ने। जर्मन से पहले यहाँ पे रूल था रोमन एम्पायर का, जिनकी लैंग्वेज क्या थी? रोमन एम्पायर की लैटिन लैंग्वेज थी, ठीक है। अब इनको ये बहुत ही क्या थे? पीसफुल लोग थे, नोबल लोग थे, और क्या कहते हैं, पीस लविंग पीपल थे। सो इन लोगों को हटाया किसने? बिकॉज जर्मन्स ने हटाया, और जो जर्मन पीपल थे दे वर वेरी वॉर लाइक पीपल, वो वॉर लाइक पीपल थे और झगड़ालू स्वभाव के थे। सो दे रिट्रीटेड रोमन, मतलब बिकॉज ऑफ देम रोमन पीपल रिट्रीटेड फ्रॉम, कहाँ से रिट्रीट कर गए? ब्रिटानिया से रोमन पीपल रिट्रीट कर गए टूवर्ड्स अपनी जगह पे चले गए। अब यहाँ पे राज किसका चला? आफ्टर द रोमन्स राज चला यहाँ पे जर्मन्स का। जर्मन्स आए यहाँ पे आफ्टर रोमन्स। तो जर्मन से पहले कौन थे? अभी मैंने आपको बताया रोमन्स, ठीक है। क्वेश्चन 6, एंग्लो सेक्सन लिटरेचर वॉज मेनली ट्रांसमिटेड थ्रू विच? जो एंग्लो सेक्सन लिटरेचर थी वो ट्रांसमिटेड, यानी कि एक दूसरे तक एंग्लो सेक्सन पीरियड में बातें जो करी जाती थी और जो पोएट्री लिखी जाती थी, वर्सेस लिखे जाते थे एंग्लो सेक्सन टाइम पीरियड में, क्योंकि उस समय जैसे गॉड गॉडेसेस से शुरुआत हुई थी, एंड जो गॉड गॉडेसेस है वो भी पोएट्री, मतलब उनको खुश करने का तरीका होता था वर्सेस, एपिक्स,
पोइट्री, इनके थ्रू गॉड गॉडेसेस को खुश किया जाता था, जैसे संस्कृत में श्लोक हैं. सो दीज ऑल वर द ओरल फॉर्म. ये पोइट्री और ये सब श्लोक वगैरह ओरल फॉर्म में थे. सो ओरल फॉर्म में मतलब क्या था, ओरेचर थी उस समय. ओरेचर यानी ओरल लिटरेचर. is called orature. And when it came to the scripted form, जब written form में और script form में आ गई तो ये proper next stage में reflect करेगी. अभी हमारा आंसर है oral traditions. Question 8. The most famous old English epic, जो सबसे most famous old English epic है वो कौन सा है? That is Beowulf. Beowulf सबसे पुराना इंग्लिश का एपिक है एंड इट इज़ रिटन इन द जर्मन लैंग्वेज. ये इनिशियली जर्मन लैंग्वेज में लिखा गया था. इट इज़ रिटन इन द जर्मन लैंग्वेज एंड इट इज़ रिगार्डेड एज द नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड. And also in Beowulf में what happens, Beowulf जो होता है ये खुद में ही एक प्रोटोगनिस्ट होता है. Beowulf is a प्रोटोगनिस्ट और हीरो. ठीक है, Beowulf is a ये क्या होता है, एक हीरो होता है. और हीरो किसको हराता है? ग्रैंडियल एंड हिज मदर, जो कि एक मॉन्स्टर होता है और उसकी मदर को हराया जाता है ग्रैंडियल को. उसकी कहानी है ये बियोवुल्फ. एंड बियोवुल्फ इज द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द वर्क. और पता है बियोवुल्फ का कोई कभी सबूत नहीं मिला कि इसको किसने लिखा था. ओरिजिनली ये हिस्ट्री में नहीं पाया गया कि बियोवुल्फ एक्चुअली में लिखा किसने था. सिर्फ ये वर्क मिला हमें और वर्क का सबूत नहीं मिला कि किसने लिखा था. एक्सोडस क्या है? एक्सोडस इज द लॉन्ग सर्वाइविंग पोएम. एक्सोडस सबसे लॉन्ग सर्वाइविंग पोएम है. क्वेश्चन 8. विच लैंग्वेज डोमिनेटेड इंग्लिश लिटरेचर आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट? कौन सी लैंग्वेज है जिसने इंग्लिश लिटरेचर को डोमिनेट किया था आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट? किसके बाद? नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद. सो नॉर्मन्स का कॉन्क्वेस्ट हुआ था 1066 में. ठीक है, तो नॉर्मन्स का कॉन्क्वेस्ट 1066 में हुआ. और नॉर्मन्स कहाँ से आए थे? नॉर्मैंडी से. नॉर्मैंडी कहाँ थी? फ्रांस में. ठीक है, तो नॉर्मैंडी फ्रांस में थी. और फ्रांस में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती होगी? फ्रेंच. Which language was most used in the church and scholars working during old and middle period? कौन यूज़ करता था ज़्यादा से ज़्यादा? कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती थी चर्च में और स्कॉलर्स के द्वारा? जो चर्च था उसमें भी सभ्य लैंग्वेज यूज़ होती होगी, रिलीजियस लैंग्वेज यूज़ होती होगी. ठीक है, तो स्कॉलर्स जो हैं वो भी पढ़ाई के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते होंगे? एजुकेटेड लैंग्वेज. सो लैटिन इज कंसीडर्ड एज द लैंग्वेज ऑफ चर्च. लैंग्वेज ऑफ चर्च कंसीडर की जाती थी. और ये लैंग्वेज कौन लाया था? रोमन. ये रोमन एम्पायर की लैंग्वेज थी लैटिन. एंड फ्रेंच जो थी ये किसकी लैंग्वेज थी? कोर्ट की लैंग्वेज थी. इट इज़ यूज इन द कोर्ट, क्योंकि इसमें काफ़ी लीगल टर्म्स यूज होती है फ्रेंच लैंग्वेज में, तो इसे कोर्ट की लैंग्वेज कहा जाता है. हु अमंग द फॉलोइंग वॉज जेफरी चॉसर्स कंटेम्प्रेरी? किसको जेफरी चॉसर का कंटेम्प्रेरी कहा जाता है? थॉमस चटर्टन को, जॉन गोवर को, थॉमस शैडवेल को या जॉन गे को? सो
जेफरी चौसर के कंटेम्प्रेरी थे जॉन गोवर। जॉन गोवर वॉज द कंटेम्प्रेरी, मैंने आपको थ्योरी क्लास में बताया भी था। क्वेश्चन 11, विच इवेंट इन 1066 मार्क्स द एंड ऑफ एंग्लो सैक्सन एज? कौन सा इवेंट ऐसा घटा 1066 में जिसने एंड कर दिया एंग्लो सैक्सन एम्पायर का? सो एंग्लो सैक्सन एज का एंड हो गया। इट इज वॉर ऑफ बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, एंड बैटल ऑफ हेस्टिंग्स वॉज फॉट बिटवीन, ये किस किस के बीच में लड़ा गया था? इट इज फॉट बिटवीन विलियम द कनकरर के बीच में, विलियम द कंकरर, जो कि कहाँ के थे? विलियम द कंकरर नॉर्मन के, एंड हेरोल्ड, किंग हेरोल्ड के बीच में। किंग हेरोल्ड कहाँ के थे? एंग्लो सैक्सन के लास्ट रूलर थे। एंग्लो सैक्सन जो ट्राइब थी उसके लास्ट आखिरी किंग थे जिनका नाम था किंग हेरोल्ड। और ये जो नई ट्राइब आ रही थी नॉर्मन्स, उनका रूलर था विलियम द कनकरर। तो विलियम द कनकरर ने कंकर कर लिया किसमें? बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में। बैटल ऑफ हेस्टिंग्स जो लड़ाई है इन दोनों के बीच थी और उसमें जीत जाते हैं विलियम द कंकरर। एंड विलियम द कनकरर थे, ये नॉर्मन के थे। सो इसके बाद जो सक्सेशन है वो किसका हो जाता है? नॉर्मन्स का। सो विलियम हैज इन 1006 नॉर्मन्स कॉन्क्वेस्ट अकर्स, नॉर्मन्स का कॉन्क्वेस्ट हो जाता है। क्वेश्चन 12, प्रोज रोमांस वॉज द मेन लिटरेरी जॉनरा ऑफ विच एज इज कॉल्ड एज ऑफ रोमांसेस? सो जो प्रोज रोमांस है दैट वाज द मेन लिटरेरी जॉनरा ऑफ विच एज? किस एज का लिटरेरी जॉनरा है प्रोज रोमांस? प्रोज रोमांस किस एज में था बेटा? इट इज द लिटरेरी जॉनरा ऑफ एंग्लो नॉर्मन पीरियड। एंग्लो नॉर्मन पीरियड में प्रोज रोमांस की शुरुआत हो चुकी थी। क्वेश्चन 13, द एज ऑफ चौसर इज जनरली डेटेड बिटवीन? एज ऑफ चौसर कहाँ से कहाँ तक काउंट होती है? सो 1300 टू 1400 एज ऑफ चौसर काउंट होती है बेटा। एंड पोस्ट चौसेरियन पीरियड कहाँ से कहाँ तक होता है? 1400 टू 1500 इज काउंटेड एज द पोस्ट चौसेरियन पीरियड। इसे कहते हैं पोस्ट चौसेरियन पीरियड। द एज ऑफ चौसर इज ऑफन कॉल्ड द बिगनिंग ऑफ। जो एज है चौसर की वो मार्क करती है, क्या मार्क करती है? बिगनिंग ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, बिगनिंग ऑफ मिडल इंग्लिश लिटरेचर, एलिजाबेथन लिटरेचर और एंग्लो सैक्सन लिटरेचर। सो इट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ मिडल इंग्लिश लिटरेचर। ये मिडल इंग्लिश लिटरेचर को शो करती है एज ऑफ चौसर। Question 15, which historical event influenced the Chaucer's age during 1347 to 1351? इस दौरान ऐसा कौन सा इवेंट होता है जो चौसर की एज को इन्फ्लुएंस करता है? मतलब इम्पॉर्टेंट इवेंट इस दौरान कौन सा घटता है? सो इट इज़, इनमें से बेटा कोई भी ऑप्शन नहीं है, गलत प्रिंट हुए। इट इज़ ब्लैक डेथ इवेंट। इस दौरान घटता है ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ इवेंट विच इज ब्लैक डेथ इवेंट जो किसकी वजह से होता है? ब्यूबोनिक प्लेग के बीमारी के फैलने की वजह से ये इवेंट होता है। हु इंट्रोड्यूस द प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड? किसने प्रिंटिंग प्रेस को इंग्लैंड तक लाया? सो प्रिंटिंग प्रेस इंग्लैंड में लाने वाले, अगर हम जर्मन की बात करें तो जर्मन में प्रिंटिंग प्रेस को लेके आए थे जॉन्स गुटेनबर्ग। अगर जर्मन पूछा जाए तो पहली बार जो प्रिंटिंग प्रेस जर्मन में हुई थी वो थी जॉनेस गुटेनबर्ग के थ्रू। और अगर इंग्लैंड में पूछे कि जो इंग्लैंड में जो क्रांति आई वो आई विलियम कैक्सटन के थ्रू। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो थी इन इंग्लैंड
वो शुरू की विलियम कैक्सटन ने। Which century is considered as a barren age in English literature due to lack of originality after Chaucer? किस एज को बैरन एज, जैसे बैरन ज़मीन होती है यानी बंजर ज़मीन, वैसे ही बैरन एज भी होती है यानी कि बंजर एज, जिस एज में कुछ भी नया निकल के ना आ रहा हो, कोई भी इनोवेशन ना हो रही हो, सो दैट इज कॉल्ड अ बैरन पीरियड। अब इस पीरियड को, किस पीरियड को बैरन एज कहा जाता है? सो द पीरियड ऑफ 1400 टू 1500 यानी 15th सेंचुरी, 15th सेंचुरी को कहा जाता है बैरन पीरियड। और ये कौन सा पीरियड है? पोस्ट चौसेरियन। पोस्ट चौसेरियन में क्या था? चौसर मर गया था। सो आफ्टर द डेथ ऑफ चौसर, चौसर की डेथ होने के बाद सिर्फ लोग, कुछ ऑथर्स उभर के आए जो चौसर को इमिटेट कर रहे थे, जो अपना इनोवेशन वर्क नहीं ला रहे थे। तो इसलिए इस एज में कोई भी इनोवेटेड वर्क उभर के नहीं आया। दैट वाई दिस एज इज कॉल्ड बैरन एज। नंबर 18, फोकस करिए कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो अरेंज द लिटरेरी एजेस इन द करेक्ट ऑर्डर। इन एजेस को करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले टाइम पीरियड के हिसाब से अगर हम देखें तो 450 टू 1066 का जो टाइम पीरियड था वो एंग्लो सैक्सन का था। उसके बाद एंग्लो नॉर्मन्स आ जाते हैं 1066 टू 1500, ठीक है, 1340 तक। 1340 टू 1400 एज ऑफ चौसर, then 1400 to 1500 is post Chaucerian age। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम लगाएंगे सबसे पहले 1, उसके बाद 2, then 3, सबसे पहले 1, उसके बाद 3, उसके बाद 2 and then last 4। So 1 3 2 4, 1 3 2 4, that is option number C। 19, who is called the morning star of reformation? मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन किसको कहा जाता है? जो रिफॉर्मेशन को लाए। सो रिफॉर्म्स यानी बदलाव, रिफॉर्म्स, प्रोटेस्ट करने का किसने किया प्रोटेस्ट? सो रिलीजियस प्रोटेस्ट, वाइक्लिफ ने रिलीजियस प्रोटेस्ट किए। ही पार्टिसिपेटेड इन द प्रोटेस्ट रिफॉर्म्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, प्रोटेस्ट किए बहुत सारे। किसके खिलाफ प्रोटेस्ट किए, ये भी तो जानना ज़रूरी है। सो कैथोलिक चर्चिस की करप्शन जो थी, करप्शन इन कैथोलिक चर्चेस, ठीक है, एंड ऑल्सो वाइक्लिफ एंड हिज लोलार्ड्स हेल्प इन द स्प्रेड ऑफ बाइबल की जो टीचिंग्स थी, हेल्प इन द स्प्रेड ऑफ बाइबल की जो टीचिंग्स थी उसको स्प्रेड करने में लोलार्ड्स ने हेल्प की। सो मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन किसको कहा गया? वाइक्लिफ को, ठीक है। और वाइक्लिफ ने वॉज द पर्सन हु ट्रांसलेटेड बाइबल फ्रॉम लैटिन टू इंग्लिश। एंड चौसर कौन थे? चौसर वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ, इनको कहा जाता था मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसां,
विच ऑफ दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ चौसर्स एज, इनमें से कौन सा जो है चौसर्स की एज के पार्ट नहीं बने। गोवर वॉज अ पार्ट ऑफ चौसर्स एज, लैंगलैंड पार्ट थे चौसर्स की एज के, वाइक्लिफ पार्ट थे, बट शेक्सपियर नहीं थे। शेक्सपियर थे रिनेसा टाइम पीरियड में आए थे, ये एलिजाबेथन एज को बिलोंग करते हैं। एंग्लो सैक्सन मिल्टन, एंग्लो सैक्सन मिल्टन किसे कहा गया है? सो बेटा कैडमन को कहा गया है एंग्लो सैक्सन मिल्टन। क्यों कहा गया है? क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियस ही प्रोज, रिलीजियस हिम्स एंड पोएट्री। उन्होंने रिलीजियस हिम्स लिखे हैं, पोएट्री लिखी है, जस्ट लाइक मिल्टन। मिल्टन ने भी रिलीजियस हिम्स और पोएट्री लिखी है फ्रॉम बाइबल, फ्रॉम बिब्लिकल स्टोरीज। वाइल ही वॉज इलिटरेट, ये अनपढ़ थे, इलिटरेट थे कैडमन, तब भी उनको डिवाइन पावर थी कि वो रिलीजियस वर्क्स और पोएट्री लिख पाते। ठीक है, अब साइन वुल्फ, इन्हें कहा जाता था एंग्लो सैक्सन वर्जिल, एंग्लो सैक्सन वर्जिल। बीड को कहा जाता था फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग, फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग बाय W.J. लॉन्ग। एंड किंग एल्फ्रेड फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज। क्वेश्चन 22, फ्रॉम वेयर डिड रिनेसा कम? रिनेसा कहाँ से आया था बेटा? शुरुआत कहाँ हुई थी रिनेसा की? ये जो क्रांति आई, ये जो चिंगारी उठी रिनेसा की, रीबर्थ की, वो कहाँ, किस कंट्री में उठी थी? सो इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम इटली इन 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी में इटली में स्टार्ट हुआ और हाईलाइटेड रहा 14th एंड 15th सेंचुरी में, कहाँ? इटली में। देन इट केम टू इंग्लैंड, और इंग्लैंड में ज़्यादातर ये 16th सेंचुरी में हाईलाइटेड रहा, एंड इट केम टू एन एंड, थोड़ा बहुत जब ये धीरे धीरे ख़त्म होने लगा तब 17th सेंचुरी में। सो इट केम टू इटली इन 14th सेंचुरी। क्वेश्चन 23, विच इन्वेंशन ग्रेटली कॉन्ट्रीब्यूटेड द स्प्रेड ऑफ रिनेसा आइडियाज? कौन सी कॉन्ट्रीब्यूशन है जिसने रिनेसा को स्प्रेड कर दिया? सो इट इज़ प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन से, जो कैक्सटन ने की इन्वेंशन प्रिंटिंग प्रेस की, उसने रिनेसा की चिंगारी को फैला दिया और सब तक जो है पहुंचने लगे मैसेज रिनेसा के। क्वेश्चन 24, हुज फॉलोअर्स आर कॉल्ड लोलार्ड्स? लोलार्ड्स किसके शिष्यों को बेटा कहा गया? सो द स्टूडेंट्स एंड द शिष्य ऑफ वाइक्लिफ आर कॉल्ड लोलार्ड्स। वाइक्लिफ के शिष्यों को लोलार्ड्स कहा गया। क्वेश्चन 25, इन विच एज डू वी फाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ इमिटेशन प्लस इनोवेशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर? कौन सी एज में इनोवेशन प्लस इमिटेशन रहा? तो बेटा इमिटेशन तो चौसेरियन, पोस्ट चौसेरियन पीरियड में हो रहा था, क्योंकि चौसर के वर्क्स को कॉपी करके कुछ लोग लिख रहे थे, और पोस्ट चौसेरियन पीरियड में कोई भी नया ऑथर उभर के नहीं आया। बट जो पोस्ट चौसेरियन के बाद कौन सा पीरियड आता है? रिनेसा पीरियड, जिसमें रीबर्थ होता है नॉलेज का, और तब उभर के आता है इनोवेशन, यानी इनोवेटिव वर्क्स। तो ये कौन सा पीरियड हो गया? रिनेसा टाइम पीरियड। एंड जो रिनेसा टाइम पीरियड है उसमें इनोवेशन, इमिटेशन प्लस इनोवेशन दोनों होती है, क्योंकि कई नए एमिनेंट पर्सनैलिटीज सामने आती हैं, जैसे कि कौन कौन? एडमंड स्पेंसर उभर के आते हैं, क्रिस्टोफर मार्लो, और विलियम शेक्सपियर,
देयरफॉर इन सब के आने की वजह से पोइट्री, ड्रामा, प्रोज सब में क्रांति आ जाती है और एक रीबर्थ होता है नॉलेज का. दैट्स वाई दिस पीरियड इज कॉल्ड रिनेसा पीरियड. और इसमें इमिटेशन के साथ इनोवेशन भी होती है. This is all for today. You can contact me. You can connect with me on A1 English 360 degree. आप YouTube पे जाकर मेरी सारी वीडियोस देख सकते हैं. अभी तक थ्योरी की जितनी भी 7-8 वीडियो हुई हैं वो आप सारी देख सकते हैं शुरू से, ताकि आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकें. आज हमारी थी क्वेश्चन की क्लास. जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है उसका हमने क्वेश्चन आंसर राउंड किया था आज. तो यू कैन कनेक्ट